अस्सलाम वालेकुम। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मौजूद है जो मैं अभी आपके सामने जिक्र करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है, अगर दौरान नमाज तुम्हारे आगे से कोई शख्स गुजरे तो उसे रोको, अगर वो ना रुके तो उसे फिर रोको, और अगर वो फिर भी ना रुके तो उससे लड़ो क्योंकि वो शैतान है। इस हदीस पाक से सबसे पहले तो ये पता चलता है कि किसी नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है। और दूसरी बात यह कि नमाजी के लिए जायज़ है कि वो नमाज के आगे से गुजरने वाले को रोक सकता है ऐसे काम के जरिए जिससे नमाज फासिद ना होती हो। अगर कोई अमले कलील या हल्का सा इशारा देकर इंसान अगले बंदे को ये समझा दे कि मेरी नमाज के आगे से मत गुजरो, तो ऐसा करना जायज़ है। लेकिन अगर अमले जायद किया, उससे बातचीत की नमाज को तोड़कर, तो फिर तो नमाज टूट जाएगी, दोबारा से नमाज पढ़नी होगी। लेकिन गुजरने वाले को खुद ये ख्याल करना चाहिए कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। और एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर गुजरने वाला ये जान ले कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा जुर्म और गुनाह है, तो वो 100 बरस वहीं खड़ा रहना बेहतर समझेगा बजाय इसके कि वो नमाजी के आगे से गुजरे। इस हदीस पाक से भी ये वाज़ेह होता है कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। और नमाजी को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह ना खड़ा हो जहां लोगों का आना जाना हो, और अगर वहां उसने नमाज पढ़नी भी है तो वो कम से कम 1 गज की कोई सतर अपने आगे रख ले, उसको आड़ बना ले, ताकि लोग फिर आसानी से गुजर सकें। इसी वजह से अगर कोई छोटी मस्जिद है या कोई महदूद जगह है, जैसे कोई कमरा होता है, तो उसके अंदर से तो नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। अगर गुजरना भी है तो उसके आगे 1 गज की कोई आड़, कोई सतर रख दिया जाए और फिर वहां से उसके आगे से गुजर सकते हैं। और अगर कोई नमाजी किसी खुली जगह पे, किसी खुले मैदान के अंदर नमाज पढ़ रहा है, तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि कम से कम 3 सफ़ों का ख्याल रखा जाए। 3 सफ़ों की दूरी पर कोई भी आगे से गुजर सकता है, लेकिन 3 सफ़ों के अंदर अंदर कोई भी उस नमाजी के आगे से ना गुजरे।